मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज आप लोगों ने यहाँ गायत्री मंत्र का जाप किया। उस समय कितना सुंदर वातावरण था। उस जाप की ध्वनि से कितना आनंद आ रहा था। मेरे प्रियजनों, गायत्री मंत्र एक मुख्य मंत्र माना जाता है। यह मंत्र हमें ऋग्वेद से मिला है। शास्त्रों में और वेदों में कई मंत्र दिए गए हैं, किंतु कुछ मंत्रों के शब्दों का अर्थ साफ साफ समझ में नहीं आता। पर कुछ मंत्र ऐसे हैं जो प्रार्थना के रूप में दिए हुए हैं। दे आर प्रेयर्स एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। उन प्रार्थनाओं में से एक है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र भी है और साथ ही साथ गायत्री प्रार्थना भी है। इसलिए जब भी आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें तो उसे पूरी तरह समझकर ही उच्चारें, क्योंकि यह मंत्र परमात्मा के चरणों में की गई प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ऋषियों का कहना है कि जो लोग स्वयं को हिंदू कहते हैं या हिंदू मानते हैं, उन्हें प्रतिदिन कम से कम 3 बार गायत्री मंत्र जरूर उच्चारना चाहिए। पहला प्रातः काल के समय, दूसरा दोपहर के समय और तीसरा संध्या के समय। ऐसा करना एक एक हिंदू का कर्तव्य है। It is incumbent on every Hindu to repeat this mantra 3 times every day. जैसा कि मैंने अभी कहा, यह मंत्र एक प्रार्थना के रूप में दिया गया है। इसलिए प्रार्थना हमारे दिल की गहराई से निकलनी चाहिए। केवल शब्दों के उच्चारण से इतना लाभ नहीं होता है। लाभ तब होता है, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर तब होता है जब इसे दिल की गहराई से उच्चारते हैं। प्रार्थना है ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे प्रियजनों, इस मंत्र का पहला भाग है ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः, इन शब्दों में सारी सृष्टि समाई हुई है। भूर्भुवः स्वः, इन शब्दों के कई अर्थ दिए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है इन शब्दों का अर्थ है नीचे, मध्य, ऊपर। जो नीचे है, जो मध्य में है और जो ऊपर है, इससे अधिक तो सृष्टि में और कुछ है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं इन शब्दों का अर्थ है पृथ्वी, आकाश और पाताल। इसमें भी सारी सृष्टि आ जाती है।
जो कुछ इस सृष्टि में है वो या तो पृथ्वी पर है या फिर आकाश में है या पाताल में। इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। इस तरह अलग अलग तरह से इन शब्दों की व्याख्या की गई है। कुछ लोग कहते हैं इन शब्दों का अर्थ है ब्रह्म, आत्मा और प्रकृति। इन शब्दों में भी सारी सृष्टि आ जाती है, क्योंकि सृष्टि में या ब्रह्म है या आत्मा या फिर प्रकृति है। इन तीनों के सिवा और कुछ है ही नहीं। फिर कुछ लोग हैं जो ओम भूर्भुवः स्वः इन शब्दों में 3 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। ये 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? एक जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था और तीसरी सुषुप्ति। इन 3 अवस्थाओं के बाहर तो और कुछ है ही नहीं। या इंसान जागृत रहता है, या वह सपने देखता रहता है, या वह सुषुप्ति में रहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और कुछ लोग कहते हैं इन शब्दों का अर्थ है अतीत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो हो गया है अर्थात अतीत, जो हो रहा है वर्तमान, या जो होने वाला है भविष्य। कहने का तात्पर्य है इन 3 शब्दों में सारी सृष्टि आ जाती है। दे रिप्रेजेंट द एंटायर यूनिवर्स। ओम भूर्भुवः स्वः। फिर आता है तत्सवितुर्वरेण्यम। तत् का अर्थ है वो, तत्। ये महर्षियों का महावाक्य है। इस मंत्र का कई लोग ध्यान भी करते हैं। तत् त्वम असि। तत् का अर्थ है वो, त्वम का अर्थ है तुम और असि का अर्थ है हो। तुम स्वयं ही वो हो जिसे तुम खोज रहे हो। वो तो स्वयं तुम ही हो, और वो कोई तुमसे अलग थोड़े ही है। हाँ, तो तत्व का अर्थ है वो। सवित्र का अर्थ है ज्योति का भंडार। वो जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, जिसकी एक निशानी है सूर्य। पुराणों में एक बात बताई गई है। एक राजा एक संत को अपने पास बुलाता है। वह संत से कहता है आप प्रभु को जानते हैं, हमें बार बार प्रभु के बारे में कई बातें बताते हैं, पर हम कैसे कहें कि भगवान है, ईश्वर है, क्योंकि हमने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं है। यदि आप मुझे प्रभु दिखा दें तो मैं ढोल पीट कर लोगों को बताऊंगा कि ईश्वर हैं, भगवान हैं, मैंने स्वयं उन्हें देखा है। इस पर संत राजा से कहते हैं हे राजन, आप कृपया मेरे साथ बाहर चलें, क्योंकि राजा तो दरबार में अपने सिंहासन पर बैठा था और संत उसके पास ही बैठे थे। दोनों के बीच वार्तालाप हो रहा था। इसलिए संत ने कहा कृपया आप मेरे साथ बाहर चलें। दोपहर का समय था, आसमान में सूरज चमक रहा था। बाहर आकर संत ने राजा से कहा राजन, आप ईश्वर को देखना चाहते हैं, किंतु उससे पहले कृपया आप एक बार सूर्य को देख लें। कुछ समय आप सूर्य को देखते रहो, उसके बाद ही मैं आपको ईश्वर दिखा पाऊंगा। यदि आप सूर्य को नहीं देख पाए तो फिर मैं भला आपको ईश्वर कैसे दिखा पाऊंगा, क्योंकि यह सूर्य प्रभु की एक रचना है। ईश्वर ने ही सूर्य की रचना की है। यदि आप उसकी रचना को नहीं देख पाए तो आप ईश्वर को कैसे देख पाएंगे। इसलिए आप 5 मिनट सूर्य को देखते रहो। राजा ने सूर्य को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। जैसे ही उसने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखें सूर्य के तेज को झेल नहीं पाईं। उसने तुरंत अपनी आंखें झुका लीं। तब संत ने कहा राजन, आप तो सूर्य को नहीं देख पा रहे, ईश्वर में तो इससे कई गुना अधिक तेज है।
infinitely brighter, more effulgent than the sun. आप उनकी ओर कैसे देख पाएंगे? हाँ, तो यह सूर्य केवल उस प्रकाश पुंज का एक चिन्ह मात्र है। तत्सवितुर वरेण्यम। वरेण्यम शब्द का अर्थ है जो सबसे ऊंचा है, जो पूजनीय है, वो जिसकी एक निशानी सूर्य है, वो सबसे ऊंचा है। द मोस्ट एक्सेलेंट, द वेरी पिक्चर ऑफ एक्सेलेंस एंड वर्दी ऑफ आवर वर्शिप एंड एडोरेशन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप शब्दों के अर्थ समझ लेंगे तो आप पूरी श्रद्धा से मंत्र का जाप कर पाएंगे। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो। भर्गो शब्द का अर्थ है दिव्य ज्योति। दिव्य ज्योति के दर्शन करना, जिसके दर्शन करने से हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान पुस्तकों की बात नहीं है। मैं चाहे कितने ही शास्त्रों का अध्ययन कर लूं, चाहे उन्हें अच्छी तरह घोट कर पी जाऊं, उन पर टिप्पणी लिखूं, उससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। सच्चा ज्ञान है अपने हृदय के कमल में दिव्य ज्योति का दर्शन करना। पहले हम अपने भीतर उस दिव्य ज्योति का दर्शन पाते हैं, फिर उस दर्शन का हम पर ऐसा प्रभाव होता है कि हम जहां देखते हैं वहां वह ज्योति दिखाई देती है। एक एक प्राणी में वह ज्योति दिखाई देने लगती है। यही दिव्य ज्योति है भर्गो। इस दिव्य ज्योति के दर्शन से हमें केवल ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि हमें एक अनोखे आनंद की अनुभूति भी होती है। इसकी चमक बहुत तेज होती है, पर यह ज्योति बहुत शीतल भी होती है। जो ज्योति हमें बाहर दिखाई देती है, वह जितना अधिक समय तक जलती है उतना ही उसका तापमान बढ़ता जाता है। फिर उसके कारण मच्छर बेचारे मर जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ निवेदन करता हूँ कि कृपया तेज ज्योतियाँ बिजलियाँ न जलाएं। बेशक तेज प्रकाश से मिशन की इमारत बहुत सुंदर दिखाई देती है, पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे कई जीव मौत के घाट उतर जाते हैं, क्योंकि इस तरह की ज्योति में अग्नि है। पर भर्गो ज्योति शीतल ज्योति है। भर्गो देवस्य। देवस्य का अर्थ है उस रोशन प्रभु की ज्योति। और भूर्भुव, जिसमें सारी सृष्टि आ गई। तत् अर्थात वो सूत्र, अर्थात ज्योति का भंडार, सूर्य जिसकी निशानी है। वरेण्यम अर्थात जो सबसे ऊंचा है और पूजनीय है। भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि का अर्थ है हम उस एक का ध्यान करते हैं जो सबसे ऊंचा है, ज्योति का भंडार है। धीमहि ध्यो। ध्यो का अर्थ है हमारी बुद्धि। यो मतलब जो, ना का अर्थ है जो हमें वहां ले चले। हम समझते हैं ना का अर्थ है ना, नहीं नहीं। धीमहि ध्यो यो ना, जिसका हम ध्यान करते हैं वो हमें वहां ले चले। कहाँ ले चले? ध्यो यो ना प्रचोदयात। प्रचोदयात का अर्थ है वह रोशन रूप। ध्यो यो ना प्रचोदयात, हमारी बुद्धि जो हमें उस रोशन रूप तक ले जाए। इस मंत्र का यही अर्थ है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस मंत्र का जाप करने का अर्थ है कि हम प्रभु से एक ही विनती करें, हे भगवान, इस समय हमारी बुद्धि तमस से घिरी हुई है, इस बुद्धि को तुम रोशन करो, रोशन करो। वेदों में एक और प्रार्थना दी गई है जो गुरुदेव साधु वासवानी जी को बहुत प्रिय थी। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। मेरे प्रियजनों, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से निकालकर मुझे उजाले की ओर ले चलो। कौन अंधकार में है? अंधकार से घिरी है हमारी बुद्धि। यदि हमारी बुद्धि रोशन हो जाए तो हमारा मन अपने आप रोशन हो उठेगा, क्योंकि मन बुद्धि से ही रोशन होता है। फिर उस मन को शक्ति मिलती है जिससे वह इंद्रियों पर काबू रख पाता है। इस समय हमारी क्या दशा है? इस समय हमारी दशा उल्टी है। हमारी इंद्रियां विषयों के पीछे भाग रही हैं। इंद्रियां जो देखती हैं, जो सुनती हैं, बस उसी के पीछे भागने लगते हैं। और मन है कि इंद्रियों के पीछे भाग रहा है। इसलिए हमारी बुद्धि अंधकार में लिपटी हुई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार हमारी बुद्धि रोशन हो जाए तो सब ठीक हो जाए। बुद्धि मन को काबू करती है, मन इंद्रियों को काबू कर रखता है, इंद्रियां सही दिशा में चलने लगती हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर देखी होगी जिसमें वे रथ पर बैठे हैं और घोड़ों की लगाम उनके हाथ में दिखाई गई है। अब श्री कृष्ण ने बुद्धि का स्थान लिया है और घोड़े हैं इंद्रियां। वे इंद्रियों को अपने वश में रखे हुए हैं। इंद्रियों को वश में रखना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना का अर्थ है, प्रभु जो सबसे ऊंचा है, पूजा के योग्य है, जिसने इस सारी सृष्टि की रचना की है, आओ उस रोशन प्रभु, उस दिव्य ज्योति का ध्यान करें। काश वह हमारी बुद्धि को रोशन करे। हमें बार बार प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, तुम हमारी बुद्धि को रोशन करो। तुम स्वयं ज्योति का भंडार हो। यदि तुम्हारे ज्योति की एक किरण हमें मिल जाए तो हमारी बुद्धि रोशन हो जाए। बस एक बार हमारी बुद्धि रोशन हो जाए तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हमें सच और झूठ के भेद का पता चल जाएगा। इस समय हम सच और झूठ में भेद नहीं कर पाते, इसलिए झूठ के पीछे अंधी दौड़ लगा रहे हैं। ये सब जिसके पीछे दुनिया भागती फिर रही है वो सब झूठ है। धन, दौलत, सत्ता, ऐशो आराम, मान, सम्मान, इंद्रिय भोग, ये सब झूठ हैं। सत्य है केवल प्रभु और प्रभु का नाम। जब इस बात का भान होता है तब मनुष्य का जीवन नया हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाकी की सारी बातें तुम भली ही भूल जाओ, किंतु यह प्रार्थना करते रहो, हे भगवान,
मेरी बुद्धि को रोशन करो, मेरी बुद्धि को रोशन करो, मेरी बुद्धि को रोशन करो। गायत्री मंत्र का अर्थ ही यही है कि हमारी बुद्धि रोशन हो। इस समय हमारी बुद्धि अंधकार में भटक रही है। एक व्यक्ति एक सूफी संत के पास आया और बोला, मैं कई वर्षों से अभ्यास कर रहा हूँ किंतु अभी तक जीवन में कोई उन्नति नहीं हुई है, अब आप ही कुछ कृपा करें। तब सूफी संत कहते हैं, आओ मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। तुम प्रतिदिन 40 बार यह प्रार्थना करते रहना। ऐसा करने से तुम्हारे मन में अपने आप परिवर्तन आने लगेगा। जानते हैं सूफी संतों से कौन से प्रार्थना बताते हैं, जिसका अर्थ वही है जिसकी आज हमने चर्चा की। ओ thou who alone art eternal, pray fill my heart with thy effulgence। अर्थात मेरे प्रभु तुम अकेले ही अविनाशी हो, बाकी सब नश्वर हैं। सारा संसार नाश की तरफ दौड़ रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन दिया, श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में इस बात का वर्णन किया गया है। तब अर्जुन देखता है कि सब कुछ नाश की ओर जा रहा है, सब प्राणी मृत्यु की ओर जा रहे हैं। वास्तव में संसार में ऐसा ही है। जो जन्मा है उसे एक दिन अवश्य ही मरना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन तो शमशान भूमि जाना ही होगा। हे प्रभु, एक तुम ही अविनाशी हो। तुम न केवल अविनाशी हो बल्कि तुम ज्योति का भंडार हो। उसी ज्योति के कुछ किरणों से मेरी बुद्धि रोशन कर दो ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए, सफल हो जाए, सफल हो जाए। ओम शांति शांति शांति।